अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, एहसान इसाक हियर फ्रॉम ग्लोब स्टेट एंड बिल्डर्स टीम लेजेंड। व्यूअर्स, आज हमारे साथ मौजूद है अलिफ होल्डिंग के जीएम सेल्स एंड मार्केटिंग मोहम्मद इजाज़ राना साहब। आज हमने इनसे एक छोटा सा इंटरव्यू कंडक्ट करना है। इनसे हम कुछ सवालात करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम इजाज़ साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। एहसान साहब, बहुत शुक्रिया आपका तशरीफ लाने के लिए। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अपने टाइम निकाला हमारे लिए। सर एक छोटा सा सवाल हम स्टार्टअप लेते हैं। सबसे पहले आप ये बताएं कि आपकी जो प्रोफेशनल जर्नी है वो कब स्टार्ट हुई? प्रोफेशनल जर्नी एक्चुअली मैंने स्टार्टिंग में पहले टीचिंग करता था, बीबीए और एमबीए को पढ़ाता रहा हूँ, और फिर इसके बाद 2011 ऑनवर्ड मैं प्रॉपर्टी बिजनेस के अंदर हूँ और स्टिल राइट नाउ इसी बिजनेस के अंदर। सर नंबर 2 पे मेरा एक सवाल है कि जब भी किसी भी डेवलपर के साथ हम इन्वेस्ट करते हैं जी, तो हमारे जो मोस्टली क्लाइंट्स इन्वेस्टर होते हैं वो डेवलपर की हिस्ट्री जानना चाहते हैं, क्योंकि मेन कंसर्न ही हमारा डेवलपर की हिस्ट्री होता है। तो अब हमें बताएं कि अलिफ होल्डिंग की बुनियाद कब रखी गई थी? ये एसेंस मैं खुद इनकरेज करूँगा इस चीज़ को कि ऑलवेज जिस भी प्रोजेक्ट में आपने इन्वेस्ट करना हो, लाजमी उसकी डेवलपर की हिस्ट्री पता होना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज़ यहीं पे बहुत से लोग जो हैं वो मिस्टेक कर जाते हैं, डेवलपर हिस्ट्री पता नहीं करते, तो उसकी वजह से उन्हें जो है ना मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। हम लोगों ने एक्चुअली वी आर पायनियर्स इन बहरिया टाउन लाहौर। हाई राइज़ के अंदर हम लोगों ने काम स्टार्ट किया जिस टाइम बहरिया टाउन में हाई राइज़ कोई नहीं बना रहा था। दैट इज़ 2017 से अब तक 2024 हमने टोटल प्रोजेक्ट जो बनाए हैं वो 18 प्रोजेक्ट हैं, जिनमें 15 प्रोजेक्ट डिलीवर्ड हैं, लोग उनमें रह रहे हैं, और 3 प्रोजेक्ट हमारे अंडर कंस्ट्रक्शन है, जिसमें वेरी रिसेंट जो प्रोजेक्ट अभी हमने लॉन्च किया है, कोई 2 वीक हो गए हैं, वो है 18 पार्क रेजिडेंस। सर 15 प्रोजेक्ट आपने कामयाबी से डिलीवर किए हैं। इन 15 प्रोजेक्ट के दौरान ज़ाहिर है कुछ मुश्किलात भी आई होंगी, काफ़ी सारे ऐसे फेसेस आए होंगे, चैलेंजेस होंगे, जब चीज़ें आपके मुताबिक नहीं हो रही होंगी, तो आपने इन चीज़ों को कैसे मैनेज किया, इन चैलेंजेस का कैसे सामना किया सर आपने? ये एहसान साहब आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है, चूँकि ना ये डेफिनेट है जब भी कोई बंदा काम करता मुश्किलात तो आती हैं, और ये सिर्फ हमारे साथ नहीं है, अदर्स डेवलपर के साथ भी, और अदर्स जो भी आप काम करते हैं, जिंदगी में बिज़नेस करते हैं, उसमें प्रॉब्लम्स आती हैं। हमारे साथ भी इस तरह के बहुत से फेजेस आए हैं, लेकिन हम लोगों ने एक चीज़ जो है ना हमेशा वो मद्देनज़र रखी है। नंबर 1, हम अपने क्लाइंट्स के साथ हमेशा लॉयल हैं, नंबर 1। नंबर 2, हमने अपनी नीयत हमेशा साफ़ रखी है, और उसी नीयत का और अल्लाह ताला से मदद चाहिए। और यकीन करें कि हर जगह पे जहाँ भी हमें कोई प्रॉब्लम आई है, चूँकि हमारी नीयत ठीक थी और हम अपने क्लाइंट्स के साथ लॉयल थे, अल्लाह ताला ने हमारी मदद की है। बिल्कुल, और बहुत सी प्रॉब्लम से हम आसानी के साथ जो है वो निकल गए। बिल्कुल, क्योंकि आपने अपने किसी भी प्रोजेक्ट में अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक कोई एस्केलेशन चार्जेस जो है वो यस, ये बिल्कुल आपने सही कहा। हमने अभी तक भी 1 रुपया भी एस्केलेशन चार्जेस डाले, बल्कि जबकि सरिया जो है 115 रुपये से स्टील 115 रुपये से 315 रुपये पे चला गया, और जो कंस्ट्रक्शन है, इवन हमारा वाटरफॉल वाला टावर है, उसके अंदर जो सिर्फ बेसमेंट के अंदर 230 टन सरिया जो है वो लगा है। तो आप समझ सकते हैं कि 100 रुपीज़ और 200 रुपीज़ से किस कदर ज़्यादा फ़र्क पड़ जाता है। अच्छा सर, देख के एक और सवाल मेरे माइंड में आ रहा था कि गवर्नमेंट को क्या ऐसे मेजर्स लेने चाहिए कि रियल एस्टेट इंडस्ट्री को हम अपलिफ्ट कर सकें? इसके लिए मैं जहाँ तक मैं सजेस्ट करूँगा, जैसे दुबई मॉडल है, दुबई में भी प्रॉब्लम्स आई थी, तो 2008 के अंदर 2009 के अंदर बहुत से डेवलपर वहाँ से क्विट कर गए थे, बिल्डिंग आधी रह गई थी। तो मैं ये चाहूँगा जैसे दुबई ने अपनी इंडस्ट्री को रेगुलेट किया है, सेम एज़ उन्हीं बेसिस के ऊपर पाकिस्तान गवर्नमेंट को भी एक्शन लेना चाहिए और इसको रेगुलेट करना चाहिए। सर देखिए, इस वक्त मार्केट के अंदर ना बेशुमार प्रोजेक्ट आ चुके हैं, प्रोजेक्ट की बड़ी भरमार है, काफ़ी सोसाइटीज़ भी आ चुके हैं, उसके अंदर भी बेशुमार प्रोजेक्ट हैं। अच्छा, आप क्या चीज़ समझते हैं कि आपके जो प्रोजेक्ट है बाकी प्रोजेक्ट से बेहतर है? इस चीज़ को आप किस तरह मेक श्योर करते हैं? अच्छा, इसके लिए ऐसा सा बेसिकली हम लोग पहले तो वाकई बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट आ चुके हुए हैं, लेकिन हम इस चीज़ को 2-3 तरीक़ों से इंश्योर करते हैं कि हमारे प्रोजेक्ट दूसरों से डिफरेंट हो। नंबर 1, हमारा जो एक ट्रैक रिकॉर्ड है वो है टाइमली डिलीवरी, नंबर 1। नंबर 2, क्वालिटी इन द कंस्ट्रक्शन। नंबर 3, जो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, हम इनोवेटिव हैं। हमारे हर प्रोजेक्ट के अंदर नेक्स्ट प्रोजेक्ट में एक नई चीज़ आ रही होती है जो कि बाकी लोग फॉलो कर रहे होते हैं हमारे ट्रेंड को। उसमें मैं आपको स्पेशली बताता चलूँ, जैसे वाटरफॉल है, तो उसमें एक वाटरफॉल जो है वो फॉल कर रही है उसके अंदर, जो कि बिल्कुल एक न्यू कॉन्सेप्ट है। और अभी जो हमने प्रोजेक्ट स्टार्ट किया 18 पार्क रेजिडेंस, उसके अंदर पाकिस्तान के अंदर फर्स्ट टाइम एक यूनिक फीचर दिया गया है कि एवरी अपार्टमेंट हैविंग इट्स ओन पूल। ये किसी और ने नहीं दिया, तो हम हमेशा इनोवेटिव हैं, हम लोग सी अहेड करते हैं, ताकि जो है ना हम अपने क्लाइंट्स को वो चीज़ प्रोवाइड कर सकें जो टॉप ऑफ द नॉच हो। अच्छा सर, अब मैं ना एक 18 पार्क के बारे में कोई सवाल पूछना चाहूँगा कि 18 पार्क में ऐसी क्या यूनिक चीज़ है और लोग 18 पार्क के अंदर क्यों इन्वेस्ट करना चाहेंगे?
یہ ایکچولی 18 پارک ہمارا پریمیم پروجیکٹ ہے, الیف ہولڈنگ کا پریمیم پروجیکٹ ہے. اس کے اندر کچھ چند ایک چیزیں ایسی ہیں جو کہ بہت زیادہ پرومپٹ ہیں, باقی پروجیکٹ سے ہٹ کے ہیں. نمبر 1 تو اس کی لوکیشن اس کی ٹاپ نوچ اور ہاٹ لوکیشن ہے, ویری کلوز ٹو ٹھوکر نیاز بیگ, بحریہ ٹاؤن اور ازمیر ٹاؤن کے بالکل ساتھ ہے, یہ جوائنٹ ہے. تو یہ مین کنار روڈ کے اوپر ایسا بڑا پروجیکٹ فرام ٹھوکر ٹل بحریہ, بلکہ ایون جلو ٹل بحریہ کوئی پروجیکٹ ایسا نہیں ہے. ایک تو یہ اس کے اندر بہت بڑا فیچر ہے, یعنی اس کی لوکیشن از ویری پرائم لوکیشن. سیکنڈ جو ہے نا اس کے اندر جو چیز ہے کہ ہمارے پاس جو پریمیم فلور ہیں ان پریمیم فلور پہ ایوری اپارٹمنٹ ہیونگ اٹس اون پول, یہ سیکنڈ فیچر ہے. تھرڈ دا موسٹ امپورٹنٹ, یہ ٹوٹلی ریزیڈینشیل بلڈنگ ہے, ڈیڈیکیٹڈ ریزیڈینشیل بلڈنگ ہے. اور اس ٹائم ابھی جتنی بھی بلڈنگس چاہ رہی ہیں وہ ساری مکس یوز بلڈنگ ہے. تو لیکن ابھی اپ کمنگ ٹائم کے اندر مکس یوز بلڈنگ کا یوٹیلائزیشن بہت کم ہو جائے گی, اور جو ڈیڈیکیٹڈ بلڈنگ ہوگی, جیسے ہمارا واٹر فال بھی ڈیڈیکیٹڈ ریزیڈینشیل بلڈنگ ہے, اور یہ 18 پارک بھی ہم اسی پیٹرن کے اوپر ڈیڈیکیٹڈ بلڈنگ بنا رہے ہیں, اور اس کے اندر جو ہے وہ ڈیڈیکیٹڈ پارکنگ بھی ہے ہمارا. اچھا سر, لاسٹ میں ایک کوشچن کرنا چاہوں گا کہ آپ اپنے ایکسپیرینس کی بیس پہ ہمارے ویورز کو کیا ایڈوائس دینا چاہیں گے کہ وہ کس طرح انویسٹمنٹ کریں, کیا ان کے پلان ہونے چاہیے؟ اس کے لیے احسن صاحب دا موسٹ امپورٹنٹ نمبر 1 جو چاہیے چیز وہ یہ ہے کہ آپ نے جس پروجیکٹ میں بھی انویسٹ کرنا ہے, جس میں مرضی کریں, لیکن جس میں بھی انویسٹ کرنا ہے اس کے ڈیولپر کی ہسٹری پتہ کرنا یہ انتہائی زیادہ ضروری ہے. سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے. سیکنڈ نمبر کے اوپر ہے کیونکہ نا ڈیولپر اگر ہسٹری اچھی ہوگی تو انشاءاللہ جو پروجیکٹ جس میں آپ انویسٹ کرنے جا رہے ہیں وہ بھی ڈیولپ کر کے دے گا. اچھا, نمبر 1 یہ. نمبر 2 کیا جو اس نے کمٹ کیا تھا وہی اس نے ڈلیور کیا ہے, اور نمبر 3 کیا اس نے ڈلیوری آن ٹائم کیا ہے کہ نہیں, اور نمبر 4 دا موسٹ امپورٹنٹ کہ اس کے اندر جو لوگوں نے انویسٹ کیا ہے ان کو کیا ROI ریٹرنز کتنا ملا ہے. اگر ان کو ریٹرنز اچھا ملا ہے تو اٹس مین دیٹ کہ فیوچر پروڈکٹ بھی انشاءاللہ ان کے اسی طریقے سے ہوگی. سر پچھلے 15 پروجیکٹ الحمدللہ آپ کے سکسیزفلی ڈیلیورڈ ہیں جی, تو ان 15 پروجیکٹ کے اندر کیا گین آیا ہے کلائنٹس اور انویسٹر کو جو اپنے پروجیکٹ ڈیلیور کر دیے, ان کے بارے میں تھوڑا سا اگر مجھے بتا سکیں کلائنٹس کو بھی. ایسے صاحب ہم نے ایک کمپنی پروفائل بنایا ہوا ہے. کمپنی پروفائل میں ہم نے ایگزامپل کے لیے صرف اپنے 8 پروجیکٹس کو لیا ہے جو کہ AR8 سے لے کر AR14 تک ہیں. AR8 میں لوگوں نے جو اپارٹمنٹ ڈبل بیڈ اپارٹمنٹ پرچیز کیا تھا 65 لاکھ میں پرچیز کیا تھا, اور دیٹ از 2020 میں پرچیز کیا تھا. 2021 میں ہم نے وہ ڈلیور کر دیا. اس کے اندر 65 والا اپارٹمنٹ رائٹ نو ٹریڈ ہو رہا ہے مارکیٹ کے اندر 140 کے اندر, اور سیم ایز AR9 والا بھی 65 کا تھا, وہ بھی 140 میں ٹریڈ ہو رہا ہے, اور AR10 جو کہ 31 لاکھ میں ہم نے لانچ کیا تھا وہ اس ٹائم 65 لاکھ کے اندر ٹریڈ ہو رہا ہے. تو یہ ریٹرنز بہت اچھے ہیں. اور دا ویری ریسنٹ ہمارا پروجیکٹ جو ڈلیور ہوا ہے AR14 جو ڈلیور ہوا ہے, AR14 ہم نے 38 لاکھ میں لانچ کیا تھا اور اس ٹائم 65 لاکھ روپیز میں ٹریڈ ہو رہا ہے. یعنی ود ان 2 ایئر جو کہ انسٹالمنٹ میں انہوں نے 38 لاکھ روپیز پے کیے ہیں, ود ان 2 ایئر دے گاٹ 72% ریٹرنس. الحمدللہ, ماشاء اللہ. تھینک یو سو مچ اعجاز بھائی, آپ کے ٹائم دینے کا بہت بہت شکریہ. ہاں, اگر آپ بھی 18 پارک ریزیڈنس یا الیف ہولڈنگ کے کسی بھی پروجیکٹ کے اندر انویسٹمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں, چاہے وہ انسٹالمنٹ پلان کے اوپر ہے یا پھر آپ ریڈی ٹو موو آپشن میں جانا چاہ رہے ہیں, تو آپ اسکرین پر دیے گئے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں یا گلوب اسٹیٹ اینڈ بلڈرز کے آفس وزٹ کر سکتے ہیں. بہت شکریہ, اللہ حافظ. تھینک یو ویری مچ.